बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस जिसमें एडमिशन पीएचडी स्कॉलरशिप ओपन है, ठीक है, पीएचडी की एडमिशन। अब इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में देखते हैं। रजिस्ट्रेशन प्लस कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट हम इसमें जो है ना आपको प्रोसेस में बताता हूँ। देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे, आप सिंपल जो है ना गूगल पे भी लिख सकते हैं पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस पीएचडी 2025, ये पहला लिंक आएगा, इसको आप ओपन करें। लिंक वैसे मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कॉल ऑफ एप्लीकेशन पीएचडी प्रोग्राम्स 41 साइकिल है, 16 जून इज़ अ लास्ट डेट, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जो है ना प्रोग्राम पे क्लिक करें। सो प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास नीचे आप आएंगे तो सारे ये कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए एनवायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल, यहाँ पे केमिकल है, बायोमेडिकल है, केमिकल साइंस, क्लिनिकल साइंस, तो ये सारे कोर्सेज है, ठीक है। आप इसको देखते जाएँ। ये पेज टोटल 3 पेजेस है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 25-30 प्लस कोर्सेज है। एंड अब इसमें आपने क्या मज़ीद क्या ये सारे कोर्सेज आपको मैं ये पेज नंबर 3 पे भी मैंने कोर्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारे कोर्सेज है, ठीक है। अब इसमें अगर आपने जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अब मेरी फ़िज़िक्स फील्ड है तो मैं इसको देखता हूँ कि चले अब मैं फ़िज़िक्स, अब मैंने फॉर एग्जांपल इस कोर्स में अप्लाई करना है, फ़िज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। अच्छा देखें, आपने अगर कोर्स के बारे में मज़ीद पढ़ना है कि जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपने मज़ीद डिटेल पढ़नी है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें मुझे फॉलो करनी है, तो आप जो है ना ये लाजमी फैक्ट शीट को लाजमी इसको देखें, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में ये देखिए फैक्ट शीट हर कोर्स के नीचे दिया हुआ है। इसमें मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मेरे पास फ़िज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी जिस कोर्स में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ उसकी डिटेल आ गई। तो ये PDF आपने लाजमी मस्ट, इसके बगैर आपने अप्लाई नहीं करना, ये चीज़ लाजमी पढ़े, ठीक है। इसमें आपको हर ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड मैं हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल पोजीशन इस कोर्स की कितनी है, 14 है, ठीक है। पीएचडी की फ़िज़िक्स की 14 है। पोजीशन विद स्कॉलरशिप 12 है, पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप 2 है। तो ज़्यादा कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ है, पोजीशन है 12। एंड यहाँ पे आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस है, मज़ीद कुछ इंस्टीट्यूट इनके साथ मिली हुई है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर की डिटेल है। और यहाँ पे इसके अलावा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कौन कौन से हैं ये आप देख लें। CV एंड रिसर्च प्रोजेक्ट में रेडी है, बाकी ऑप्शनल है, आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया हुआ है कि आपने किस तरह करना है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे फिर इम्पॉर्टेंट जो है ना, यहाँ पे देखें मार्क्स को डिवाइड किया हुआ है कि कितने मार्क्स में कितनी जो है ना उसको पॉइंट पे डिवाइड किया हुआ है, तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू का भी बताया हुआ है कि कब इसके इंटरव्यू होंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने कॉल ऑफ एप्लीकेशन में मेंशन किया हुआ है, तो इस चीज़ को आप लाजमी इसको पढ़ें। अब इसको बैक पे आएंगे तो किसी और कोर्स में आप जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके फैक्ट शीट ओपन करें एंड वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, प्रोग्राम्स के बारे में हमने देख लिया कि कैसे आप प्रोग्राम के बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, अपने प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो अभी हम देखते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट करनी है। सो सर्कल 41 जनरल कॉल ऑफ एप्लीकेशन, क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे आपके पास जो है ना मज़ीद डिटेल ओपन हो जाएगी। आप इन डिटेल को आप पढ़ लें, जो जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपके प्रोग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, क्लिक ऑन दिस। सो अब यहाँ से जो है ना हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो इससे पहले हमने देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले हमने जो है ना कोर्स कैसे फाइंड करना है, कोर्स की डिटेल कैसे पढ़नी है, क्या क्या आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो आप लाजमी जो है ना शुरू के जो मैंने बताया है अपनी PDF कॉल ऑफ एप्लीकेशन लाजमी पढ़े। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले अकाउंट हमने क्रिएट करना है क्योंकि हमारा अकाउंट यहाँ पे नहीं बना। तो यहाँ पे आपको ना ऑप्शन नज़र आ रहा है, यू मस्ट टू परफॉर्म द प्रीमियर रजिस्ट्रेशन फॉर यूज़र। तो क्लिक ऑन दिस, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ से हम अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपने क्लिक करना है नीचे, वेब रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन दिस। सो यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी एंटर करें। अच्छा, यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है ना नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, देन आप डेट ऑफ बर्थ, आप जो है ना यहाँ पे सिटीजनशिप और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिखना है। ये टैक्स ID कोड जो है ना इसको आप फिलहाल छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पे वो जनरेट करेगा। ये टैक्स ID कोड जो है ना इटली का होता है, ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे इन्होंने देखे, यहाँ पे हमने सर्च किया, नेक्स्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। एंड इसके बाद हम क्लिक ऑन अवांती। अवांती मीन्स यहाँ पे आप अवांती मीन नेक्स्ट। सो ये नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम रेजिडेंस डिटेल। सो सिंपल आपने यहाँ पे कंट्री लिखना है, सिटी लिखना है, ये जिप कोड, फ्रिक्शन ये ऑप्शनल है। एड्रेस आप अपना कंप्लीट लिखे, मैंने जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे आपको हाउस नंबर बाकी लिखा है। आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखे, सिविक नंबर लाइक आप अपना स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर लिख दें, ठीक है। एंड ये जो है ना ये डेट आपने वो डालनी है कि इस एड्रेस पे, ये जो ऊपर आप एड्रेस एंटर किया है
इस एड्रेस में आप कब से रह रहे हैं। तो इनमें इन शॉर्ट आपने जो है ना डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख दी, बस कोई एरर आपको नहीं आएगा। तो यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ इसको आप लिखें कि इस डेट से आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं। देन फ़ोन नंबर, और यहाँ पे ये अगर आपके 2 एड्रेस हैं, ठीक है, सो इसको आप नो करके नेक्स्ट एक पेज ओपन हो जाएगा। आप सेकंड अपना एड्रेस ओपन कर लें एंड अगर एक ही एड्रेस एंटर करना है देन क्लिक ऑन येस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे अपना ईमेल लेके कन्फर्म ईमेल 2 दफ़ा अपना ईमेल एंटर करें, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना इंटरनेशनल हमारा जो कोड है वो कंट्री कोड वो लिखें, देन फ़ोन नंबर लिखें, देन यहाँ पे आप डिक्लेयर इसको येस करके क्लिक ऑन अवांती नेक्स्ट। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड जो है ना वो क्रिएट करना है। जब पासवर्ड आपने इस तरह क्रिएट करना है, ये उन्होंने एक अपना पासवर्ड, लेकिन हम चूज़ योर ऑन पासवर्ड, अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें स्पेशल करैक्टर भी हो, अपर केस लोअर केस, वो आपने इसको देखना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड एक रैंडमली हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूँ एक ही पासवर्ड, अच्छा वो पहले जो मैंने पासवर्ड रखा था वो करैक्टर कम थे, मतलब एटलीस्ट 12 करैक्टर होने चाहिए, ठीक है, अपने पासवर्ड में। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो ये हमारा जो है ना एक ओवरऑल व्यू आ गया, ठीक है, जो हमने चीज़ें यहाँ पे फिल की है उसका ओवरव्यू आ गया। इसको आप देखें, अगर कोई चीज़ चेंजिंग करनी है तो कर सकते हैं, नहीं है तो क्लिक ऑन कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा कि आपको एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड जनरेट हो चुका है, ठीक है, एंड वो आपको ईमेल भी आ चुका होगा। यहाँ पे भी आप आ चुका है, ईमेल भी हमें आ चुकी है, 1-2 मिनट बाद ईमेल भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका ये पासवर्ड है, ईमेल है। सो अच्छा देखें, अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप जो है ना वापस ईमेल भी आपको आ चुकी होगी, वापस आप जो है ना मेन पेज पे आएंगे, जो जहाँ से आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, ठीक है। यहाँ से हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पर क्लिक किया था ना, एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, यहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है एंटर, क्लिक एंड एंटर। सो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो अपना यूज़र नेम जो है वो अपना यहाँ पे एंटर करें एंड पासवर्ड जो है ना आपने जो क्रिएट किया है पासवर्ड वो यहाँ पे एंटर करने के बाद क्लिक ऑन लॉगिन। सो ये हमारे पास जो है ना मेन पेज आ जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर दी डायरेक्टरी कोर्स। अच्छा, ये मेन पेज पे आने के बाद यहाँ पे सारा जो है ना आपने स्टेटमेंट बेसिकली अंडरटेकिंग है, ये इसको ड्यूअल नेशनलिटी इसको नो करना है। देन यहाँ पे अगर आप इससे पहले कोई आपने बेनिफिट लिया हुआ है लाइक स्कॉलरशिप, कोई और किस्म की स्कॉलरशिप, देन इसको यस करें, अगर नहीं ली तो नो। देन यहाँ पे ये कह रहे हैं ठीक है, नो टू फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपको इंग्लिश यहाँ पे लिख दें। देन यहाँ पे सब जो भी यहाँ पे पॉइंट है इनको टिक करें। यहाँ पे अपनी ईमेल लिखें, 2 दफ़ा ईमेल एंटर करने के बाद आपने इसको यहाँ पे अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट है तो वो यस करें, नहीं है तो नो करने के बाद क्लिक ऑन आफ्टर यू करने के बाद अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अभी तक हमारी कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं है, ठीक है। सो हमने क्या करना है, क्लिक ऑन सबमिट योर एप्लीकेशन। देन हमारे पास आगे कोर्सेज़ आ जाएंगे। तो ये वो सारे कोर्सेज़ आ गए जिस कोर्स में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 27 कोर्सेज़ है, ठीक है। आगे डेडलाइन भी लिखी हुई है। सो हमारा कोर्स है फिज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जिस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आपकी डिग्री इटली से है, MS आपने जो है ना मास्टर इटली से किया है, देन यहाँ पे इसको फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, एंड 31 अक्टूबर से पहले कंप्लीट होगी या 31 अक्टूबर तक कंप्लीट होगी, सेकंड ऑप्शन। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है, ऑलरेडी आपने की डिग्री हो चुकी है, देन क्लिक ऑन लास्ट ऑप्शन। देन यहाँ पे अपना जो है ना एजुकेशन आपने डिटेल एंटर करनी है, ठीक है, लाइक मैंने MS किया हुआ है या MPhil फिज़िक्स किया हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे कब किया है वो मैं यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, 2023 फॉर एग्ज़ाम्पल। एंड यहाँ पे आपने जो लिखना है यहाँ पे A ग्रेड या B ग्रेड लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ना आपने यूनिवर्सिटी लिखनी है, तो XYZ यूनिवर्सिटी आप अपना यहाँ पे कंप्लीट अपनी यूनिवर्सिटी नेम लिखें। देन क्लिक ऑन आफ्टर यू करने के बाद ये आपके पास अच्छा यहाँ पे देखें, ये जो पहला है ना ये बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आपको इटालियन कोई गवर्नमेंट की तरफ से या स्कॉलरशिप अवार्ड मिला हुआ है तो उसकी डिटेल जो है ना वो आपने यहाँ पे लिखनी है। बट इसको अगर आप येस करेंगे ना तो देखें यहाँ पे मज़ीद आपने वो डिटेल पर देनी है, लेकिन हमें कोई स्कॉलरशिप तो नहीं मिली थी, इसको हम जो है ना नो करेंगे। एंड यहाँ पे जो है ना ये कह रहे हैं ओरल, ठीक है। सो स्काइप सेंड टू योर ईमेल इन्विटेशन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस इंडिकेट द एप्लीकेशन
स्काइप एड्रेस एप्लीकेबल, यहाँ पे अपना स्काइप एड्रेस अपना दें और ईमेल भी यहाँ पे दे सकते हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बेसिकली अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चॉइस सिलेक्शन, ठीक है। सो चॉइस सिलेक्शन में क्या करना है, हम यहाँ पे ऑर्डिनरी पे क्लिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी में जो है ना एक स्टैंडर्ड ज़्यादा पोजीशन आ जाएगी, बजाय कि हम जो है ना स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ करें। अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ करते हैं देन इनमें से जो है ना जिस टॉपिक पे अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें करें। अब ये इसका क्या मतलब है, अब मैं आपको वापस ले जाता हूँ। जो शुरू के 2 मिनट में मैंने क्या समझाया था वो मैं आपको बता देता हूँ। शुरू मैंने ये फॉर्म अपना ओपन किया था ना पीएचडी फिज़िक्स का, कि मैं इसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आप देखें यहाँ पे जो है ना रैंकिंग स्कॉलरशिप स्टैंडर्ड पोजीशन 9 है, ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस है और बाकी कुछ इंस्टीट्यूट है। अब इसमें जो है ना ये वाला टॉपिक है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए रैंकिंग पोजीशन विद रिसर्च टॉपिक, स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक, ठीक है। स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक में ये 3 यूनिवर्सिटीज़ आ गई, ठीक है। ये 3 जो है ना टॉपिक आ गए। ये वाला एक टॉपिक है, एक ये वाला टॉपिक है एंड एक जो है ना यहाँ पे ये वाला टॉपिक है, ठीक है। ये 3 पोजीशन आप एप्लीकेशन में देखें ना, ये 3 है, ठीक है। सो बेसिकली बात समझाने का मकसद ये था कि अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक पे आप अपना रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो फिर फॉर एग्जांपल आपने ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और इस टॉपिक पे आपने लिखा है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ अपर सुपर सॉलिड फेस, ठीक है। तो फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ ये वाला, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ सुपर सॉलिड, ये वाला क्वांटम वाला। अगर आपने स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च प्रपोजल लिखा है, अगर आपने अपना कोई अपना टॉपिक आपने जो है ना यहाँ पे अपलोड करना है रिसर्च प्रपोजल, देन ये ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी पे ये हो जाएगा कि ये जो है ना ऊपर 9 पोजीशन में हम आ जाएंगे, ठीक है, जो कि टोटल 9 पोजीशन है। स्पेसिफिक टॉपिक पे स्पेसिफिक ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, सिंपल इज़ दैट। सो ये देखिए बेसिकली फिजिक्स का आया है। अगर यहाँ पे कोई और कोर्स हो, पीएचडी यहाँ पे कोई और केमिस्ट्री हो, तो हो सकता है ये ऑप्शन ना आए वहाँ पे, आपके कोर्स के मुताबिक या आपके जो कॉल ऑफ एप्लीकेशन में लिखा होगा उसके हिसाब से जो है ना आएंगे। तो ये चीज़ बड़ी समझनी है कि आपने कॉल ऑफ एप्लीकेशन को फॉलो करना है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आई थिंक लास्ट है, सेकंड लास्ट स्टेप है, जो कि आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक आपको जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करके दे देता हूँ, फिर बाकी डॉक्यूमेंट अपनी उसी तरह अपलोड करने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे CV अपलोड कर लेता हूँ, अटैच फाइल, देन चूज़ फाइल, देन यहाँ पे आप अपना PDF में होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट। ये अपने CV अपलोड हो गई एंड CV अटैच, ठीक है। सो इसको करते हम क्लोज़। ये हमारे पास CV जो है ना अपलोड हो गई। यहाँ पे आप देखें CV हमारे पहले नहीं आई थी, तो यहाँ पे हमारे पास ये अपलोड हो गई। इसी तरह आपने जो है ना बाकी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जो ऑप्शनल हैं वो अगर आपके पास हैं तो अपलोड कर लें, जो नहीं है तो इसको आप छोड़ के मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपने लाजमी अपलोड करने। तो मैं बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, फिर आपको ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट थे वो मैंने अपलोड कर लिए, जो ऑप्शनल थे वो मैंने छोड़ दिए। आपके पास अगर है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट लाइक पब्लिकेशन, कोई एक्सपीरियंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, वो सब कुछ आप यहाँ पे जो है ना अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो ये कह रहे हैं दिस क्वेश्चन इज़ ओपन टू प्रोसीड द पेमेंट। इसकी 30 यूरो फीस भी है, ठीक है। आई थिंक स्टार्ट में मैंने बताया था या नहीं, लेकिन इसकी 30 यूरो फीस है। एंड बाकी यहाँ पे वेरीफाई और डाटा, इसका आप क्लिक करेंगे, देन जो है ना ये सारा डाटा चेक करें। अगर आपका डाटा सारा ओके है इसको वेरीफाई करें एंड बैक टू इंडेक्स, कोई चीज़ चेंज नहीं करनी वो करें। देन आपने जो है ना इसको यहाँ पे एंड क्लोज एप्लीकेशन, इसको आप करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो जाएगी। एंड अब आपने जो है ना ये क्वेश्चन समरी पे आना है, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं एंड देन यहाँ पे जो है ना आपने पेमेंट पे ऑप्शन पे आना है, ठीक है। आप पेमेंट अब कैसे करनी है, कंट्रीब्यूशन पेमेंट 30 यूरो आई थिंक या 20 यूरो फीस है, 30 यूरो। तो पेमेंट पे आपने क्लिक करना है नीचे पेमेंट कंट्रीब्यूशन पे, देन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 30 यूरो प्रोसीड विद पेमेंट, ठीक है। आप किसी भी नया पे, सादा पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सो प्रोसीड विद पेमेंट एंड यहाँ पे आपने पेमेंट पे करना है असेस स्टैंडर्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, क्लिक ऑन दिस। देन यहाँ पे आपने जो है ना इसको करना है अच्छा यहाँ पे देखें आप पेमेंट पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मेन्यू आपको नज़र आ रहा है टॉप पे 3 लाइन, मेन्यू पे क्लिक करें, क्लिक ऑन सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन होगा, ये लास्ट ऑप्शन है पेमेंट, क्लिक ऑन दिस। सो ये हमारे पास जो है ना पेमेंट की डिटेल ओपन हो गई है
ये हमारे पास अभी अनपेड है, ठीक है, ये रेड निशान है। जब पेड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, आपने पेमेंट कैसे करनी है, ये आपको इनवाइस नज़र आ रहा है स्टार्ट में, ठीक है। क्लिक ऑन दिस इनवाइस नंबर एंड यहाँ पे पे विद पोगोपा, ये पोगोपा इनकी है एप्लीकेशन, इसके थ्रू पेमेंट होती है। यहाँ पे ये आप पे विद पोगोपा, ठीक है। प्रिंट नहीं करना, प्रिंट करेंगे तो वो फिर पेमेंट करना उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है। सो आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो क्लिक ऑन पे विद पोगोपा, इस पर क्लिक करें, ये रेड निशान पे विद। सो ये हमारे जो है ना पेमेंट अभी ईमेल आईडी आई थिंक डिटेल एंटर करनी है, देन कार्ड की डिटेल, नया पे, सादा पे, जिससे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है, अगेन ईमेल एंटर करनी है, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। ईमेल आपने अपनी जीमेल एंटर करनी है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने यूज़ की थी। देन यहाँ पे काफ़ी पेमेंट ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ से लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। सिंपल आपने जो है ना ये पहला ऑप्शन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, इस पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन दिस। देन यहाँ पे जो है ना आपने अपनी कार्ड की डिटेल एंटर करनी है, ठीक है। कार्ड की डिटेल एंटर करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे देखिए अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, ठीक है। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीसी नंबर और कार्ड होल्डर नेम। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक जस्ट समझाने के लिए ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आ जाए, मैंने अपनी कार्ड की डिटेल एंटर की है। कार्ड की डिटेल एंटर करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। एंड मैं इसको हाईलाइट कर दूँगा डिटेल को, बार इसको आपने नेक्स्ट करना है। मैंने जस्ट एक चीज़ समझानी थी जो कि पेमेंट में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपने जो है ना पे क्लिक करेंगे नीचे, तो आपको जो है ना पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। आपने ये चेंज, आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये सेकंड लास्ट पे, अप्लाइड विद वर्ल्ड लाइन एंड आगे चेंज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने पेमेंट का मेथड चेंज करना है, तब आपकी पेमेंट होगी। इसमें आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करो, मैं ज़्यादातर पोस्ट पे इस पर क्लिक करता हूँ, ये एनएक्सी पे, तो ये आपको पोस्ट पे देखें, यहाँ पे अप्लाइड फॉर पोस्ट पे आ गया, पहले यहाँ पे वर्ड लाइन था। तो अब आपने जो है ना इसको पे करना है तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। अगर सादा पैसे कर रहे हैं तो आपको एक ईमेल कोड आ जाएगा, वो एंटर करेंगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी। नया पैसे कर रहे हैं तो आपको कंफर्मेशन आ जाएगी, तो पेमेंट आपकी जो है ना फिर तब होगी। तो ये चेंजिंग आपने यहाँ पे लाजमी करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपने मेथड चूज़ करना है। अच्छा, पेमेंट जब आपकी हो जाएगी तो आपने जो है ना उसके बाद कुछ नहीं करना, कहीं पे स्लिप अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका सिस्टम पे अपडेट हो जाएगा कि आपकी पेमेंट पेड हो गई। देन आपने वेट करना है जब भी रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। सो होपफुली ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आपने पीएचडी प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में कैसे अप्लाई करना है। फिर भी कोई चीज़ मिस आउट हो गई या रह गई तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी रब्ता कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब के चैनल पर और भी काफ़ी वीडियो मौजूद है पीएचडी के हवाले से, पिछले साल भी बनाई थी, उससे पिछले साल भी और इस साल भी, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड कोई चीज़ नहीं समझ तो आप इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूँगा मज़ीद भी, अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो गए तो उन पर भी वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम अल्लाह हाफिज़।